मीरपुर आजाद कश्मीर एक बहुत दिलफरेब, खूबसूरत और अमीर लोगों का शहर है। शायद ये वह शहर है जिसके लोग पाकिस्तान के बाकी सब इलाकों से ज्यादा खुशहाल हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत ज्यादा आवाम इंग्लैंड में मुकीम है और इसी वजह से इस शहर को छोटा इंग्लैंड भी कहा जाता है। मीरपुर की कुल 3 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील मीरपुर, तहसील डडियाल और तहसील इस्लामगढ़ शामिल हैं। इस जिला के शुमाली जानब जिला कोटली, मशरकी जानब जिला भंबर, जनूबी जानब जिला गुजरात, जनूब मगरिब में जेहलम और मगरिब में जिला रावलपिंडी वाक़ है। ये शहर तहसील दिना के जरिए जीटी रोड से भी जुड़ा हुआ है, जो लाहौर को पेशावर से जोड़ती है। मीरपुर का जुड़वा शहर इंग्लैंड का एक मशहूर शहर ब्रेडफोर्ड है। इस जिला में ज्यादातर निग्याल, जट, डडियाल, राजपूत, गुज्जर, सादात, मुगल और अराई बरादरी के लोग आबाद हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग पहाड़ी, पोठवारी और कश्मीरी जुबानें बोलने वाले हैं। तारीख के मुताबिक इस शहर को गखर सल्तनत के सरदार मीरा शाह गाजी ने 16वीं सदी ईस्वी में आबाद किया था, जिसके बाद इस इलाके पर मुख्तलिफ सल्तनतों ने अपनी हुकूमतों के झंडे गाड़े और तारीख के कई मराहल तय करता हुआ ये इलाका सिखों और अंग्रेजों के दौरे हुकूमत से होता हुआ आजाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद दोनों हरीफ ममालिक के दरमियान पानी का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ, जिसके हल के लिए सिंध तास माहदा तय पाया, जिसके मुताबिक मशरकी दरियाओं पर भारत का हक तय पाया और मगरबी दरियाओं पर, जिनमें से दरियाए जेहलम भी शामिल था, पाकिस्तान का हक तय पाया। इसी वजह से पाकिस्तान बनने के बाद 1960 की दहाई में मीरपुर शहर के साथ मौजूद दरियाए जेहलम पर मंगला डैम बनाने का काम शुरू हुआ, जिस वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद करवाना पड़ा। इन्हीं मुहाजिरीन में से काफी ज्यादा लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। मीरपुर की हिजरत करने वाली कुछ आबादी को इस जगह पर भी आबाद करवाया गया, जहां आज नया मीरपुर शहर मौजूद है। जहां पुराना मीरपुर हुआ करता था, वहां अब मीरा शाह गाजी के मजार के अलावा कई तारीखी निशानियां मौजूद हैं, जिनमें से एक शिवाला मंदिर भी है। मंगला डैम के पानियों के करीब होने की वजह से ये सारी जगहें गर्मियों में खास तौर पर बरसात के मौसम में पानी में डूब जाती हैं, जब डैम का अजाफी पानी छोड़ा जाता है, जबकि हर साल सर्दियों के चंद महीनों में ये सारी जगहें दोबारा उभर आती हैं। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में मौजूद 2 मायानाज खिलाड़ी मोइन अली और आदिल राशिद का शजरा नस्ब भी मीरपुर से ही मिलता है। मीरपुर के कुछ मशहूर मकामात में से एक मकाम जड़ी कास पार्क है, जो मीरपुर शहर से 10-12 किलोमीटर दूरी पर वाक़ई है और आपके बच्चों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के झूले, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग दस्तयाब है। डैम के पानी का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सब्ज घास, फूल और पैदल चलने के लिए खूबसूरत ट्रैक्स भी मौजूद हैं। अगर आप इस पार्क में जाएं तो कोशिश करें अपना खाना अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी मोटी दुकानें ही मिलेंगी। जड़ीकस पार्क की तरह का ही एक और पार्क मीरपुर में मौजूद है, जिसे आसफा भुट्टो पार्क कहा जाता है, जो बच्चों, नौजवानों और फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ न सिर्फ झूले मुयस्सर हैं बल्कि वॉकिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं, जहाँ आप जॉगिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ घूम फिर सकते हैं, मिलकर खाना खा सकते हैं, दुनिया की उलझनों से चंद लम्हों की मोहलत लेकर अपनों के साथ खुशकुन लम्हात गुजारने का मौका हासिल कर सकते हैं। जड़ीकस और आसफा भुट्टो पार्क के अलावा यहाँ वेव पॉइंट पार्क, नांगा पार्क, सिटी पार्क और वापटा पाइन पार्क्स भी मौजूद हैं। मीरपुर के एक खास और रूहानी जगह दरबार आलिया खड़ी शरीफ है, जो मीरपुर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। इस दरबार में मियां मोहम्मद बख्श, जिन्होंने मशहूर ज़माने दास्तान सैफुल मुलूक लिखी थी, दफन हैं। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में उर्स वगैरह पर हाजिर होते हैं और दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कोशिश करें ऐसी जगह पर जाने से पहले अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखें। कभी दिल में ये ना सोचें कि मैं इस दरबार पर या फलां पीर की कब्र पर जाकर मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। मिलना अल्लाह की तरफ से है, चाहे आप सबके दिल से अपने मोहल्ले की मस्जिद में बैठकर मांगे या किसी ऐसी जगह जाकर मांगे जहाँ अल्लाह का कोई गुरगुजीदा बंदा दफन हो। शिर्क दीन इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है, इससे हर सूरत बच कर रहें। ये ना हो कि किसी गलत अकीदे की बिना पर आप दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाएं। अल्लाह पाक हमें राह हिदायत नसीब
फरमाए, आमीन। अब हम चलते हैं अपने अगले मकाम की तरफ, जिसे कायद-ए-आज़म क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं। अगर आपको खेलों में दिलचस्पी है तो स्टेडियम में कई लोकल टीम्स के मैचेस अक्सर मुनक्कद करवाए जाते हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम में 16,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश मौजूद है और ये सेक्टर F2 में वाक़ है। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए मीरपुर में बहुत से मकामात मौजूद हैं, जिनमें से मंगला डैम के पास मौजूद शाहवाला मंदिर और दरिया झेलम पर पूरी शान और शौकत के साथ कायमो दायम किला रामकोट शामिल है। मंगला डैम से अगर आप वाटर स्पोर्ट्स कश्ती से 10 मिनट के सफर के बाद मंगला झील के शुमाली जानब आए तो पहाड़ की चोटी पर मौजूद ये किला बहुत दिलफरेब मंजर पेश करता है। अगरचे किले का ज्यादातर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है, मगर अब भी ये अपने ताबनाक माजी का अक्स जाहिर करता दिखाई देता है। तारीख की एक रवायत के मुताबिक जब इस इलाके पर गखर सल्तनत का राज हुआ करता था, ये किला उसी वक्त तामीर किया गया था। ये किला 3 अतराफ से पानी में घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन बहुत पुरकशिश नजर आती है। इस किले को देखते जहन में ये ख्याल लाजमी आता होगा कि न जाने ये लोग जहाँ इतने दूर दराज इलाके में कैसे रहते होंगे। इस किला के बादशाह का रहन सहन न जाने किस कदर पुरसाइश होगा, न जाने अब वो लोग कहाँ हैं और किस हाल में अपनी कब्रों में मौजूद होंगे। इन मकामात के अलावा इस इलाके के मशहूर मकामात में एक मशहूर झील जिसका नाम बक्सर झील है, वादी बंडाला, वादी इस्मानी, रजुआ और हटचाल शामिल हैं।